हमारे साथ फिलहाल इस आंदोलन के ननौता में उसके अगुवाई करता पूरन सिंह राणा हमारे साथ है। उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना है। हमारे इतिहास को चुराने का काम करा और हमने बार बार भारतीय जनता पार्टी को, जिसे हम 100% वोट दे रहे हैं, हमने बार बार कहा कि हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है कि आप ऐसे लोगों को टिकट मत दो। लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम रूपाला हो, चाहे प्रदीप चौधरी हो, अन्य बहुत भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हमें लगातार गालियां देते रहे, समाज गालियों से हादसा बहुत दुखी था। आज ये जो परिणाम आप देख रहे, आज ये जनसैलाब आप देख रहे, ये उनका आक्रोश है। और उन्होंने आक्रोश में निर्णय लिया कि पूरे देश में जब तक महापुरुषों का सम्मान वापस नहीं होगा, जिन लोगों ने अपमान करा उन्हें सजा नहीं मिलेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी को एक भी व्यक्ति वोट नहीं दे। 19 अप्रैल से पहले आप लोगों ने पंचायत बुला दी है, चुनाव होने वाला, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या ऑप्शन है जनता के पास, किसको कहेंगे आप, किसको वोट देना चाहिए? फिर भारतीय जनता पार्टी को जो भी कैंडिडेट चुनाव हराएगा उसे समर्थन करेगा ये समाज। ये निर्णय है समाज का कि हम भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भेजने का काम भी हम लोग करेंगे। कितने कहाँ से लोग इस सभा में आए थे आज यहाँ पर? इसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, बहुत जगह के लोग आए थे। और अगला क्षत्रिय महाकुंभ दिल्ली के लाल किले पे भरा जाएगा, उसकी तैयारी करना सभी लोग। पूरन जी, एक बात बताइए, आज समाज कह रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं आपके समाज से हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वो भी आप ही के समाज से है, तो क्या लगता है कि अभी भी कुछ हिस्सेदारी बची है आप लोगों के लिए? आप एक बात बताओ, जब हमने रियासतें इस देश को दी तो हमने सांसद मांगे थे, जब हमने जमीनें दी तो हमने मुख्यमंत्री का पद मांगा था, जब हमने आरक्षण दिया तो हमने कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री बनाओ, जब SC/ST जैसे कानून बनाए गए तो हमने कहा कि हमारे महापुरुषों का मान। लेकिन हमने जमीन पे आंदोलन नहीं करा, रियासतों पे आंदोलन नहीं करा। हमने आंदोलन तब करा तब हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ, और अपमान राजपूत सहन नहीं कर सकता। और ये स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं तो पहले भी कहा एक बार, जो समाज के लोग गलती कर गए, भारतीय जनता पार्टी कानून बनावे कि किसी भी महापुरुष के मूर्ति के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा तो ये जातीय विद्रोह खत्म होगा। चेतावनी दी है भाजपा को, आप लोगों ने सीधे चेतावनी दी है भाजपा को सीधी चेतावनी है, जितना होगा उतना प्रयास करेंगे और जहां तक होगा हराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। पूरन सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे अब आगे की रणनीति क्या होगी? इसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, पहला चुनाव होने वाला है, समाज इस बार किधर जाएगा? पहले चरण के चुनाव में लोकसभा सहारनपुर, लोकसभा मुजफ्फरनगर, लोकसभा कैराना, और इसके बाद दूसरे चरण में फिर जाऊंगा इसी यात्रा को लेके, फिर तीसरे चरण में यात्रा लेके जाऊंगा और 7 चरण तक ये यात्रा चलती रहेगी। और जहां तक भी प्रयास होगा, घोर जातिवादी इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें संरक्षण दिया, इन्हें हराने का काम करेंगे। मान लेते हैं अगर भाजपा आपके पास आती है, बातचीत लेकर आती है, तो आप क्या बात अपनी रखेंगे जिससे कि नाराजगी, खटास दूर हो सके? भाजपा हमारे पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि भाजपा का मुंह ही नहीं हमारे पास आने का। हमने तो भाजपा को कहा कि हम तुम्हें लेकर आए थे, तुम्हें भेजने का काम भी ये राजपूत समाज का। मुस्लिम राजपूत हमारे भाई नहीं है, हमारा खून का रिश्ता, वो हमारे बाबाओं, हमारे दादाओं की संतान है, उनके साथ हमारा खून का रिश्ता हमेशा बना रहेगा, उनसे कभी हमारी दूरी ना थी ना है। कार्यक्रम में कितनी संख्या आई होगी? लगभग कितनी संख्या आई होगी कार्यक्रम में? लाखों की संख्या। लाखों की संख्या। ये थे हमारे साथ पूरन सिंह राणा जी, इनसे हमने बातचीत की और इस आंदोलन के ये मुख्य कर्ता धर्ता थे। और अब हम अन्य लोगों से भी बातचीत करते हैं।